ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। किसानों का आंदोलन धीरे धीरे ही सही सुलग रहा है। आपको बता दें कि किसानों का 32वां दिन बीतने के बाद भी आंदोलन में कोई कमी नहीं दिख रही। आज हम दिखा रहे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन पर हमारे रिपोर्टर आर.के. शर्मा की रिपोर्ट, और हम दिखा रहे हैं कि किस तरह यह किसान आंदोलन अपना रुख विकराल लेता जा रहा है। किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अटल संवाद भी किया, लेकिन बावजूद इसके आज तक किसानों ने इस पर अमल नहीं किया है। किसानों ने साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कृषि के तीनों कानून वापस लो, कोई संशोधन नहीं। 32वें दिन भी किसान आर पार के मुड़ में दिखे। 26 जनवरी की परेड में पहुंचने का ऐलान तक कर रखे हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर पुलिस और किसान आमने सामने हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन है। तो वहीं आप इस खबर में देखिए कि उत्तराखंड के रास्ते में, जी हां, उत्तराखंड के किसानों के रास्ते में जब बैरिकेड लगा गया तो उसे ट्रैक्टरों से कैसे हटा दिया गया। बता दें कि हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी ने भी इनका समर्थन दिया है और सिंधु बॉर्डर पर फंसे किसानों के बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। नहीं आकर की बात नहीं साथी, ना हाथ मिलाएंगे हमारे सीनियर सर जी। आपने बहुत सालों से जो आपने 8 बंदे की कही भी 8 आदमियों को आप ले लो। पहले आप से शुरू करेंगे हम। आप इस्तीफा दो जी, आप इस्तीफा दो, हम आपको कर लेंगे, अपना पाएंगे। हम एक हमारे दिल्ली में बैठे हैं जी, आप हमारे साथ एक चलोगे? नहीं, आज इस्तीफा चाहिए, सबसे पहले। सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के बड़े किसान नेता सरदार चुडनी बीजेपी को किसी भी हालत में वोट न देने का ऐलान कर दिया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आपको यह भी देखना है। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हरियाणा में चुनाव आ रहा है, अभी नगर निगम का है, उसके बाद पंचायतों का है। नगर निगम में केवल उस आदमी को वोट पाएं जो हमारे आंदोलन का समर्थन करता हो। जो हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं करता उस पर बिल्कुल वोट न डालें। हराएं उन सभी लोगों को जो बीजेपी की तरफ से खड़े हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, और जो इस आंदोलन का समर्थक है उसको वोट डालें। और आगे पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनावों में भी जो आदमी इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा है उसका विरोध करना है, बाकी जिसको मर्जी वोट डालें। लेकिन जो आदमी हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा उस आदमी का पंचायती चुनाव में भी जो है वो आप लोग बहिष्कार करें, क्योंकि ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन इस देश को बचाने का है। पूंजीपति देश को लूट रहे हैं। एक आदमी की आमदन 9,000 करोड़ रुपए 1 घंटे की और 90,000 करोड़ रुपए 1 घंटे की, और दूसरे की 9 रुपए 1 घंटे की नहीं है। ये अंतर है। ये बचाना है इस देश को। सोने की चिड़िया देश था, आज मिट्टी की चिड़िया नहीं रहा है। इसको बचाना है। जो लोग इस आंदोलन का समर्थन करें ना करें उनको पंचायत में भी वोट नहीं डालना, उनको जो निगम के चुनाव है उनमें भी वोट नहीं डालना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा गांधी भला कौन भूल सकता है, आज की पीढ़ी हो या कल की। इंदिरा के अवतार में प्रियंका गांधी ने खूब गरजा और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। जरा इन्हें भी सुनिए। जिन्होंने इस देश की नींव डाली, जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस देश को आजाद किया, उन महापुरुषों का आदर करिए जिन्होंने इस देश की नींव डाली। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो चुनाव के समय पाकिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की बात करिए। हिंदुस्तान के नौजवानों को बताइए आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की महिलाओं को बताइए कि आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों के लिए कहिए कि आपने कौन सी योजना बनाई है। गरीबों के लिए बताइए आप उनके लिए क्या करेंगे। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो जब देश भर से नंगे पांव हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किसान
आपके दरवाजे तक आए तो आप उनसे मिले क्यों नहीं? आपने उनसे उनका दर्द क्यों नहीं पूछा? अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो जब आपके किसी साथी ने किसी महिला के खिलाफ कोई गलत बयान दिया तब आपने इस देश की तहजीब उनको क्यों नहीं सिखाई? वे कहते हैं कि विपक्ष उन्हें काम नहीं करने देता, लेकिन वो फिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। ये बात सच है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है, बड़ी तेजी से सरकारी कंपनियां बिक रही हैं। LIC बेच डाली, एयर इंडिया बेच डाला, BPCL बेच डाला, BSNL बेच डाला, यहां तक कि रेलवे भी बेच डालने की योजना कर रहे हैं। सचमुच उनकी रफ्तार बहुत फास्ट है। कांग्रेस सरकार ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला और 5 सालों में जिस तेजी से इन्होंने लोगों को गरीबी में वापस डाला है उसका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में केंद्र और बीजेपी की सरकार साथ में दिल्ली की आप सरकार आपस में टकराती ही रहती है। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तुम्हें क्या लगता है सब बेवकूफ है, समझते नहीं है? अब ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, अब धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ? तुम्हारे अपने कानून के खिलाफ, जिस कानून को तुमने बनाया, जिस कानून को तुमने पास कराया, और तुम सड़क के ऊपर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आए हो। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी इन किसान विरोधी तीनों कानूनों का सख्त विरोध करती है और हमारी मांग है, पहली चीज इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। इस पे कोई समझौता या कुछ नहीं हो सकता, तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और दूसरी चीज है, MSP के ऊपर कानून लाया जाए। ये कानूनी तौर पे अनिवार्य कर दिया जाए कि 100% फसल MSP पे उठेगी पूरे देश के अंदर। ये कानून लाया जाए। किसानों की ये मांग है, किसानों को ये चाहिए। अगर आप किसानों को ये कर दोगे, देखो पूरे देश के अंदर खेती कितनी बढ़ जाएगी। MSP का कानून लाया जाए कि 100% फसल MSP पे उठेगी और 1.5 गुना दाम मिलेंगे, लागत का 1.5 गुना। ये कानून की जरूरत है, ये कानून लाया दिल्ली में किया हम लोगों ने। दोस्तों, दिल्ली के सभी लोग आपकी लड़ाई में इसके साथ हैं। किसान अन्नदाता है। 24 घंटे इतनी धूप में, इतनी कड़कड़ाती धूप है, हम लोग तो 10 मिनट बैठ जाएं तो पसीने आ जाते हैं, और किसान तो 24 घंटे ऐसी धूप में काम करता है। तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपकी इन मांगों का समर्थन करता हूं और पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से आप लोगों को सहयोग। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां किसानों के आंदोलन को, यानी उनकी आग को हवा दे रही है। धीरे धीरे यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में भी इनकी आवाज़ें उठने लगी है। कहना गलत नहीं होगा कि अगर इसे अब खत्म नहीं किया गया तो यह कौन सा भयावह चेहरा दिखाएगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उसकी अंदाज़ा अभी से हम लगा सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।